कुंती मैया का जीवन सदैव सदैव बचपन से ही, जन्म से ही दुखों से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है। निर्दोष इतने कुंती बुआ के जीवन में दो माना बेघन, इतनी विपत्ति जीवन में आई। एक ही विपत्ति का अगर हिसाब लगाएं तो आपको आश्चर्य लगेगा। कुंती मैया राजा सूरसेन की पुत्री हैं, वसुदेव जी की बड़ी बहन। लेकिन छोटी सी थी, 6 महीने की थी कुंती। उसी समय उनके मित्र थे, सूरसेन के मित्र कुंती भोज, वो आए। उन्होंने एक पुत्री देखी, बहुत सुंदर सी, छोटी गोल मटोल सी, उनकी कोई संतान नहीं थी। हे राजा, मित्रता थी, क्या मुझे अपनी पुत्री दे दो। तो 6 महीने की अवस्था में ही पिता से दूर हो गई। हाँ महाराज, कुंती भोज के राजा के यहाँ पहुंच गई। उसके पश्चात जैसे तैसे बड़ी हुई तो क्या हुआ, विवाह हुआ। तो विवाह हुआ तो कैसे हुआ, हाँ विवाह हुआ तो पीलिया के रोगी के साथ है, जॉइंडिस। पांडु महाराज के साथ विवाह हुआ। एक पीलिया का एक नाम है आयुर्वेद की भाषा में पांडु रोग, है ना, पांडु रोग। पांडु के नाम से ही पांडु रोग की धारणा बनाई गई। तो पांडु रोग महाराज पांडु को था, जन्मजात कमजोर जर्जर महाराज, न खा सके न पी सके, कोई जीवन का कोई सुख नहीं। और तो और महाराज जैसे तैसे जब विवाह हुआ तो महाराज पांडु के साथ हुआ। और उसके पश्चात इनके पास कोई विवाह का सुख नहीं। क्यों? एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेल रहे थे कि उसी समय एक किंदम मुनि हिरण हिरनी के रूप में वन विहार कर रहे थे और पांडु महाराज शिकार खेल रहे थे। महाराज किंदम मुनि हिरण हिरनी के रूप में पति पत्नी के संग विहार कर रहे थे। उन्होंने महाराज बाण छोड़ा तो किंदम मुनि के सैन्य में बाण लगा, प्रकट हुए और उन्होंने शाप दे दिया कि अरे महाराज पांडु, जिस तरह से मेरे क्रीड़ा की अवस्था में, मेरे गृहस्थ धर्म की अवस्था में तुमने मेरा वध किया है, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि कभी भी अपनी पत्नी के पास जाओगे गृहस्थ धर्म की कामना से तो तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। अब देखो, कोई पति का सुख नहीं है, पति का सुख नहीं। एक तो पीलिया का मरीज, पति का कोई सुख नहीं। वो एक बार दुर्वासा जी आई, दुर्वासी जी से प्रार्थना की कि प्रभु गुरुदेव, मेरे संतान कोई है नहीं, अब पति से मैं कामना कर नहीं सकती, कोई उपाय बताइए। तो दुर्वासा जी ने एक मंत्र दिया और मंत्र दिया और मंत्र में इतना महाराज अनुष्ठान किया कि उस अनुष्ठान के माध्यम से ही, उस मंत्र के प्रभाव से ही धर्म के अंश से श्री युधिष्ठिर महाराज का जन्म हुआ, धर्म के अंश से। इसी प्रकार से इंद्र के अंश से महाराज अर्जुन का जन्म हुआ, इंद्र के अंश से। पवन के अंश से महाराज भीम का जन्म हुआ, उन कृपा से। अब छोटी रानी है माद्री भी है, उन्होंने भी जप किया, बोले इतनी तपस्या है, वही मंत्र माद्री को प्रदान किया। तो उन्होंने अश्विनी कृपा कुमार की कृपा से उनके नकुल और सहदेव का जन्म हुआ, 5 पांडवों का जन्म हो गया। एक बार महाराज पांडु कामासक्त होकर के महलों में आ गए माद्री के यहाँ, और जैसे माद्री के यहाँ पहुँचे कामासक्त हो करके
तत्काल उनका प्राणांत हो गया। और महाराज इतना दुखी हुई माद्री, इतनी दुखी हुई कि वो भी अपनी पति के साथ सती हो गई। अब अकेली कुंती, कोई पति है नहीं, 5 बच्चे, और केवल जैसे तैसे जीवन यापन कर रही है।